हम उसी दुकान के अंदर है, उसी शोरूम के अंदर है जहां पर हमने सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर बताया था कि चोरों को पकड़ लिया गया है छत्तीसगढ़ से। इसी दुकान में चोरी की गई थी और जो स्ट्रांग रूम था और जो सामान आपको यहां पर नहीं दिख रहा है वो सब आपको हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो सोना आपको दिखाई दे रहा है ये इसी स्ट्रांग रूम से चुराया गया था। ये स्ट्रांग रूम है और यहीं से वो सारा सोना चुराया गया था। तस्वीरों में आप देखेंगे क्योंकि इस स्ट्रांग रूम के अंदर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये लॉक किया जाता है और लॉक करने के बाद ही आरोपी लोकेश जो शातिर और सुपर चोर है वो इसी जगह से केव बना के घुसा था। ये देखिए यहाँ पर जो हथियारों का जो औजारों का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल तीखे औजार थे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि ये सरिया को काटा जा सके। और जो केव बनाई गई है इस केव से सीधे ऐसे अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। देखिए मुझे भी घुसने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वो चोर यहां से अंदर घुसे थे और यहां से उन्होंने पूरा सोना जो 25 करोड़ का सोना था, 30 किलो गोल्ड था, वो चुराया और उसके बाद वापस चले गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने इस जगह पर इसके नीचे बेसमेंट से भी रास्ता बनाने की कोशिश की थी कि वो इसको काट सके, लेकिन वहां पर वो पॉसिबल नहीं था और इसी वजह से यहां पर इन्होंने इस एरिया को काटा था। और जो एरिया है इसमें से एक शख्स का अंदर जाना बहुत मुश्किल होता, लेकिन यहां से वो चोर गए थे क्योंकि ये सुपर चोर है और इसने भिलाई और दुर्ग में भी इससे पहले बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था जिसकी तलाश दुर्ग पुलिस और भिलाई पुलिस कर रही थी। और इसी वजह से चोर ऊपर से आकर और यहां से इधर गए और यहां से अंदर से चोरी का माल लेकर वापस ऊपर से निकल गए थे। तो ये वारदात इतनी बड़ी थी कि दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, साथ ही जो दुकान स्वामी थे उनके लिए एक बड़ी परेशानी थी क्योंकि 30 किलो गोल्ड उनकी पूरी साल भर नहीं बल्कि पूरी जीवन भर की कमाई का गोल्ड था। और ये सारा स्ट्रांग रूम जो हम आपको दिखा रहे हैं ये स्ट्रांग रूम हमेशा बंद रहता है। यहां पर उन्हें पूरी जानकारी थी कि इसे वो तोड़ नहीं सकते। स्ट्रांग रूम का लॉक रोजाना की तरह बंद रहता है और इसी वजह से यहां पर उन्होंने दीवार को तोड़कर, दीवार को काट कर वो मैं हथियार दिखाना चाहूंगा। देखिए चोर जब आए थे, एक बड़ी तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव हम दिखाएंगे आपको। ये वो औजार हैं जो औजारों का इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं औजारों से इन्होंने ये चोरों के औजार हैं ये बताया गया था हमें, और ये चोरों के औजार जो आपको न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिख रही है, इन्हीं औजारों का इस्तेमाल करके इन्होंने यहां पर होल किया था और होल करने के बाद वो यहां से फरार हुए थे। क्योंकि ये जो सीढ़ी जा रही है और इस सीढ़ी से ऊपर जाकर उन्हें पूरा पता था कि कैसे, क्योंकि लाइव तस्वीरें हम आपको अपने चैनल में दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी थी और इस सबसे बड़ी चोरी को करने के लिए सुपर चोर छत्तीसगढ़ से आया था, जो छत्तीसगढ़ में इससे पहले कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। उसके साथ अजय और उसका साथी शिवा थे। ये ऊपर टॉप फ्लोर से आए थे और टॉप फ्लोर से आने का मकसद यही था कि यहाँ की पूरी रेकी उन्होंने की थी। इस रेकी को करने का मकसद था कि यहाँ पर जो सोना रखा हुआ है उसको चुराया जा सके और उसके बाद वो यहाँ से वापस छत्तीसगढ़ चले गए। कैसे यहां से वहां तक पहुंचे, इस पूरी जानकारी को दिल्ली पुलिस इकट्ठा कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो उसे लेकर यहां पर आएंगे और यहां पर आकर उनसे पूछताछ की जाएगी। उनके ऊपर इससे पहले भिलाई और दुर्ग में भी कई सारे मामले हैं और तस्वीरें आपको दिखाई देगी। यहां से नीचे जो बेसमेंट है, ये बेसमेंट भी इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि बेसमेंट में भी वो सुराग करने की कोशिश कर रहे थे ताकि यहां से नीचे जा सके और नीचे से ही वो स्ट्रांग रूम तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बेसमेंट की हम दिखा रहे हैं। ये देखिए इस जगह से भी तोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी ताकि यहां से वो स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का रास्ता बना सके, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। नीचे आपको मलबा दिखाई देगा, ये मलबा सारा उसी वक्त का है जब ये चोर यहां घुसे थे। जिसके बाद उन्होंने यहां पर सीसीटीवी, जो यहां पर ये कंट्रोल रूम है इस शॉप का, यहां पर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती है, ये सारा कुछ देखा क्योंकि ये सीसीटीवी पर भी उनकी तस्वीरें आई थी। ये जो सीसीटीवी आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद ये चोर यहां से जब कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया। यहां से सीढ़ियों से ऊपर आए और सीढ़ियों से ऊपर आकर इन्होंने यहां से कोशिश की कि इस एरिया को काटा जाए। और उनके पास यहां पर जो माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल जो औजार होते हैं उनका यहां पर इस्तेमाल जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये सरिया जो आपको दिखाई दे रही है, ये सरिया को काटने के लिए काफी वक्त लगता है, लेकिन उन्होंने चुटकी में इसे काटी है। यानी इस बात के एक्सपर्ट्स थे और इस एक्सपर्ट्स के साथ ही इन्होंने ये हिस्सा जो चोरी करने के लिए इतना छोटा हिस्सा इन्होंने बनाया और यहां से उन्होंने पूरा गोल्ड खींचा और उसके बाद यहां से फरार हो गए। बैग में रखकर यहां से जब वो फरार हुए तो चोरी की जो वारदात थी वो काफी बड़ी थी और इसी वजह से इस स्ट्रांग रूम के पास से उन्होंने उसकी जो दीवार था उसे तोड़कर उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद यहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इन चोरों को जो
वहां पर इस वक्त छत्तीसगढ़ में हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें वहां पर पेश करके पुलिस लेकर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अभी भी कई सारे पहलू हैं जिनको यहाँ पर जानना जरूरी है। कि रिकवरी हुई है वो काफ़ी बड़ी कही जा रही है, क्योंकि अधिकतर 80% से ज़्यादा सोना यहाँ पर रिकवर किया गया है। और रिकवरी करने के बाद अब पुलिस उन तीनों से पूछताछ करेगी, और इससे पहले भी क्या दिल्ली में वो वारदात कर चुके हैं इसका भी यहाँ पर पूरा पूछताछ में खुलासा किया जाएगा। लोकेश जो है सुपर चोर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी भिलाई और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। क्योंकि पुलिस का कहना है कि इस तरह की वारदात जो उसने की है उससे पहले उसके फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज भिलाई पुलिस को कोई भिलाई में वारदात के मिले थे, तो उसका कहीं ना कहीं मेल दिल्ली की फुटेज से किया जा रहा था। तो इसके बाद जब चेकिंग की गई तो उसके बाद भिलाई पुलिस से संपर्क किया गया, और भिलाई पुलिस से संपर्क करने के बाद ही पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। और कोशिश ये की जा रही है कि इन तीनों से पूछताछ की जा सके। पूछताछ करने के बाद मकसद यही है कि जितना रिकवरी हो सके उतना पुलिस करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो रिकवरी हुई है ये बताया जा रहा है कि वो रिकवरी तकरीबन 80% से ज्यादा गोल्ड की हो चुकी है। जो कैश उन्होंने यहाँ से 5 लाख के आसपास का कैश जो है वो चोरी किया था। और इस पूरे मामले के बाद अब पुलिस खुलासा करने के लिए आगे की प्रक्रिया कर रही है, ताकि इनसे पूछताछ की जा सके कि इससे पहले कितनी वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। क्योंकि भिलाई का वो इलाका जहां पर ये पहले से कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है, उसके साथ ही अब दिल्ली में क्या इसने इससे पहले भी कोई चोरी की वारदात की है, तो इसका भी यहां पर खुलासा हो सकता है, क्योंकि पूछताछ यहां पर पुलिस कर रही है। बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि ये एक ऐसी वारदात है जिसका खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें कई जगह से, कई दिनों से लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, लेकिन बड़ा खुलासा यह है कि आरोपी लोकेश, जिसे गिरफ्तार किया गया छत्तीसगढ़ से, उसने अकेले ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ ना अजय था ना ही शिवा था, क्योंकि ये दोनों जो उसके साथी हैं ये छत्तीसगढ़ में एक रेड के दौरान पकड़े गए थे और पुलिस के द्वारा ये पूरी घटनाक्रम हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि इस चोरी को ये खुलासा जो किया था सिर्फ अकेले इसने किया था, क्योंकि जो आरोपी चोर लोकेश है ये यहाँ अकेले आया था और रविवार की रात को दाखिल हुआ था अंदर। उसके बाद इसने अंदर जाकर आराम से शटर काटा, और शटर काटने के बाद जो अपने साथ पत्थर काटने की मशीन होती है उसे लेकर आया था। पत्थर काटने की मशीन को लाकर उसने कोशिश की थी कि उस एरिया को काटे। वो कई जगह पर अकेले घूम रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही थी कि यहाँ पर वो ये कोशिश कर रहा था कि कैसे वो करेगा। क्योंकि शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि 3 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन शिवा और अजय नहीं बल्कि सिर्फ अकेला लोकेश आया था, जिसे इस बात की भी जानकारी थी कि सोमवार को ये मार्केट बंद रहती है। उसके अलावा उसके उसने जो प्लान किया था उसी प्लान के मुताबिक वो अंदर घुसा। उसके बाद उसने यहाँ पर कटिंग करी। कटिंग करने के बाद वो यहाँ पर एक दिन पूरा रहा। सोमवार के दिन तकरीबन शाम को 5 बजे तक वो अकेला इस शोरूम के अंदर रहा था। वो अपने साथ खाने पीने की चीजें लेकर आया था, ताकि अगर उसे कुछ खाना हो तो वो खा सकता है। और इत्मीनान से वो यहाँ पर रहा था, क्योंकि वो उससे पहले भी चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस उससे अब लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अकेले इसने इस चोरी को अंजाम दिया था, क्योंकि इससे पहले भी भिलाई और दूसरे इलाकों में वो चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था, और इसी वजह से उसने इस वारदात को भी अंजाम दिया था। क्योंकि यही वो शोरूम है जिसकी उसे पहले से जानकारी थी, पहले से वो इस पूरे शोरूम के बारे में जानता था, और इसीलिए उसने ये कोशिश करी थी कि वो यहाँ पर आकर वारदात को अंजाम दे। शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि 2 या 3 चोर होंगे, लेकिन ये अकेला चोर था जो इस दुकान के अंदर घुसा था। उसके साथ कोई भी दूसरा साथी नहीं था। उसने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम का एरिया देख रहे हैं, ये स्ट्रांग रूम जो है यहाँ पर उसे भली भांति जानकारी थी। वो अकेला यहाँ पर आया और अकेला आकर उसने स्ट्रांग रूम देखा। अकेला लोकेश था। लोकेश यहाँ पर आकर एक दिन पूरा रुका था, क्योंकि सोमवार तक उसे पता था कि सोमवार को मार्केट बंद रहती है और इसी वजह से ये शोरूम भी बंद रहेगा। इसी वजह से वो सोमवार को भी यहीं पर रहा, दिन भर यहाँ पर रहा, और उसने इत्मीनान से चोरी की है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि उसने चोरी करने के बाद अकेला शाम को, सोमवार की शाम को तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास वो यहाँ से निकला था।